नमस्कार साथियों, इस वक्त जो अपडेट है वो काफ़ी जो है कि क्रूशियल है। और ये अपडेट है कि भारत में एक बहुत ही बड़ा साजिश दूसरे देश कह सकते हैं, लेकिन वह कौन है यह अभी तक हमारे एजेंसी द्वारा क्लियर नहीं किया गया है। 32 कारों का कफीला जो पूरे देश को तबाह करने के लिए निकलने वाली थी, लेकिन हमारी जांच एजेंसियों को समय से पहले इसकी पता लग जाता है और वह विभिन्न जगहों पर उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा में अपना जो है कि इनको पकड़ने का काम करती है और लगभग कामयाब हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी एक जगह हमला हो जाता है और वह दिल्ली का रेड फोर्ट का इलाका है। साथियों, इसका जो मॉड्यूल है बहुत ही सोचने वाला मॉड्यूल है। लगभग 26 क्विंटल का जो फर्टिलाइजर्स जो है कि लाया गया, विभिन्न जगहों से लाया गया, जिसमें नूह मेन है, वहाँ से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स लाया जाता है। 26 क्विंटल लाया जाता है और एक यूनिवर्सिटी जो जांच के घेरे में होनी चाहिए और निश्चित तौर पर वहाँ जांच चल रही होगी जब हम आपसे बता रहे हैं। अल्फा यूनिवर्सिटी जो कि फरीदाबाद में है, उसका वाइस चांसलर एक ऐसा है जो 3 साल तिहाड़ में रहकर आया है और 3 साल सोचिए जो रहकर आया है तो वो क्या किया होगा, क्या सोचा होगा, क्या उसकी प्लानिंग होगी इस देश के प्रति। लेकिन कैसे वह यूनिवर्सिटी बनाता है और कैसे एक वाइट कॉलर मॉड्यूल का एक सेटअप तैयार करता है, ये सोचना देश के लोगों का, देश की एजेंसियों का और नेताओं को भी सोचना होगा। उस पर निश्चित तौर पे ईडी की तरफ से जांच चल रही होगी कि कहां से कैसे पैसा वो लाता है। 2019 में अल्फा यूनिवर्सिटी को बनाया जाता है जावेद अहमद द्वारा। यह ऐसा व्यक्ति है जो 1993 में एक कंपनी बनाता है, उसके बाद फेल हो जाता है उसकी कंपनी, उसके बाद ये ऐसा रचना रचता है। वहाँ की बिल्डिंग नंबर 17 कमरा नंबर 13 में इस प्रकार का जो बैठक चलती है कि कैसे देश को दहलाना है। 4 जगह इसका पहले प्रमुख केंद्र बनाया जाता है और वह 4 जगह दिल्ली, अयोध्या, लखनऊ और काशी है। यह चारों जगह काफ़ी जो है कि डेंसिटी होती है, काफ़ी लोग होते हैं और 3 जगह जो है कि धार्मिक प्लेस है और इसलिए वहाँ पे हमला करने की प्लानिंग होती है। जैसे 26/11 में प्लानिंग करने का हुआ था, उसी डेट को चुना जाता है और 6 तारीख को 6 दिसंबर का भी डेट होता है इनके पास, क्योंकि उस दिन बाबरी मस्जिद का शहीद हुई थी इनको, ऐसा ये लोग कहते हैं। बोलिए ये कैसे सहयोग, ये कैसा सोच और कैसे प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि वो इस वक्त धार्मिक उन्मादों में ना फंसे। सभी लोगों को यूनिटी और एकता को प्रदर्शन करना है, क्योंकि यह आपके देश पर हमला है, आपकी इकोनॉमी पर हमला है, जिसका इम्पैक्ट आपके परिवार, आपके बच्चों पर भी पड़ता है। यह सोचने वाला विषय है, ना कि आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं वो फलना मुस्लिम, फलना हिंदू। तो इस प्रकार अगर आप सोचते हैं तो वो लोग जो चाहते हैं कि ऐसा ही भारत के लोग सोचे तो निश्चित तौर पर कामयाब हो जाएंगे। 322 जगहों पर जो है कि रेड पड़ता है। जम्मू कश्मीर में बहुत जगह पे जांच चलती है, लगातार रील बनाया जा रहा है कि केवल मुस्लिमों को दिखाया जा रहा है कि इसमें उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की सोच और इस प्रकार के थॉट से प्रोग्रेस होता है तो निश्चित तौर पे उनकी ही जांच हो रही है। साथ ही मैं धार्मिक जो लीडर्स है उनको कहना चाहता हूं कि आपको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि आपको देश आपका भी है। आप बताइए, आप लोगों को समझाइए कि आप किस प्रकार के माहौल, किस प्रकार के देश में रहना चाहते हैं। ये आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, क्योंकि राष्ट्र केवल हिंदुओं का नहीं है, आपका भी है। जिस वक्त यह हमला होता है उस वक्त
जो श्रीलंका की टीम है वहीं पे रहती है, वो बाहर निकलना चाहती है, लेकिन वहाँ पे उनको मनवेर रोकता है, कहता है कि ऐसा कुछ, हम आपकी जिम्मेदारी क्या लेते हैं, आपकी सुरक्षा करेंगे और आप यहाँ से ना जाएं। साथियों, इसका जो कनेक्शन है टर्की से मिलता है, पाकिस्तान से अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। 48 घंटा के बाद भारत की तरफ से यह निर्णय लिया जाता है, यह बताया जाता है मीडिया में कि यह टेरर अटैक था। साथियों, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो बार बार सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सोचिए, देश के गृह मंत्री जहां पर अटैक होता है, विद इन 1 आवर्स लगभग उसके आसपास वहां पे पहुंच जाते हैं, जबकि पहुंचना नहीं चाहिए, क्योंकि एक वीआईपी वहां पे नहीं पहुंच सकता और यहां पे लोग एजेंसियों द्वारा मना किया गया होगा, क्योंकि हो सकता है कि फिर भी वहां पे हमला हो। और विदेशों में ऐसा कई बार हुआ है। फर्स्ट टारगेट इज नॉट लास्ट टारगेट। वो चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो और तब जाके वहां पे लोगों को बनाया जाए निशाना। एक बहुत ही निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ा साजिश इन कट्टरपंथियों द्वारा रचा जाता है और यह साधारण नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे लोग और जो नीट को टॉपर है वो सब करते हैं। बोलिए, यूपीएससी के जो है कि क्लियर किया हुआ महिला, वो तक इसमें शामिल है। साथियों, देश इस वक्त काफी कठिन समय से गुजर रहा है। अब आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह आपको तय करना होगा, क्योंकि देश आपका भी है। अब आप हमें बताएंगे कि कौन सा क्या कुछ करने के लिए सरकार को प्रतिबद्धता है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि अमित शाह जो गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने साफ साफ वार्निंग दी है कि ऐसे लोगों को ऐसी सजा दी जाएगी कि पूरा विश्व इस प्रकार करने से पहले 100 बार सोचेगा, और निश्चित तौर पे ऐसी ही सजा दिया जाना चाहिए, और यह भारत की प्रथम प्राथमिकता है। और मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त देश के लोग और देश के जो सेना है, देश के जो एजेंसियां हैं, वो सारे लोग काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के कोई भी उन्मादी हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस, वहाँ के उपराष्ट्रपति जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से बोलते हैं कि हम आपको सहयोग करें, लेकिन साफ साफ भारत की तरफ से बोला जाता है कि हम खुद कर लेंगे, क्योंकि तीसरा देश का इन्वॉल्वमेंट हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। भारत विश्व के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक है और वो कैपेबल है, और इस बात को अमेरिका भी जानता है और अमेरिका मानता है। लेकिन कौन क्या कर रहा है, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर अल्फा यूनिवर्सिटी जैसे एक शैक्षणिक संस्थान भारत में अगर इस प्रकार के मॉड्यूल पे काम कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, क्यों नहीं पता किया गया, कैसे इनको सर्टिफिकेशन हुआ, कहां से ये लोग पैसा लाते हैं, ये सारी चीजें जांच का विषय है। और निश्चित तौर पे हमारी एजेंसियां इनके तह तक जाएगी, और जो भी लोग गुनहगार होंगे उनको सजा दी जाएगी। ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।